प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसकी 22 आयत। लूक चैप्टर 12 वर्स 22 लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और या क्या अपने शरीर के बारे में कि क्या पहनोगे। एक बात मैं आपसे कहूं, हम भले ही निराशा और हताशा से भरी हुई दुनिया में रहते हैं, जहां पर कई बार इस दुनिया को देखकर हमें लगता है कि इसकी कोई उम्मीद नहीं बची है, जहां पर हमें लगता है कि जैसे मानो सब कुछ खत्म सा हो गया। लेकिन इन सारी नकारात्मकता के बीच में प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि काम ना करो? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने काम धंधे बंद कर कर ओढ़ कर सो जाओ और परमेश्वर आपकी चिंता करेगा? नहीं, प्रभु का कहने का मतलब वो नहीं है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन हमसे कहता, कठिन परिश्रम हम करें। हमें जितना हो सके हमें कठिन परिश्रम करने वाला बनने की जरूरत है। लेकिन कितनी भी हम परिश्रम क्यों ना करें, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी हो, वो हमारी एक एक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 19 पद क्या कहता है? और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी एक एक घटी को पूरा करेगा। पौलुस इस समय कहां पर है? वो जेल में है, लेकिन उस जेल में रहते समय भी वो इस बात को थामे हुए कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार एक एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आपको यह जानना चाहिए, आप भौतिक चीजों से अधिक आप मूल्यवान हैं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, आप परमेश्वर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जीवन में अगर किसी बात को प्रथम बनाओ तो उसके राज्य को। जीवन में अगर किसी बात को प्रथम बनाओ, इसलिए मत्ती की किताब कहती है अध्याय 6 उसकी 33वें वचन, पर पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। राज का मतलब क्या है? वह जगह जहां परमेश्वर राज करता है और जहां प्रभु राज करता है वहां पर शांति है, मेल है, धीरज है, प्रेम है, भलाई है, कृपा है। परमेश्वर का वचन कहता है इन सारी चीजों के खोज में रहे, बाकी की आशीषें देना परमेश्वर का काम है। पता आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज हमें इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। हम कैसे भी चाहते हैं हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, हमें एक चमत्कार मिल जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दे, झूठी ही सही लेकिन कोई भविष्यवाणी करे तो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर को लगा, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को बना के रख, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। इंसान के पीछे मत भागी। जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा वहां ईमानदार रहिए। जो सेवक आपकी कलीसिया में रखे हैं उनके साथ विश्वास योग्य रहिए। एक चर्च के बाद दूसरे चर्च को बदलते मत रहिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, वो आपको बुद्धि दे, वो हमें ज्ञान दे, ताकि उसके राज्य की सच्चाई को हम और अधिक जानने वाले हो जाए। आइए प्रभु से हम कृपा मांगे, अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर सर्वप्रथम स्थान पे अपने प्रभु को रखें और वो हमसे कहे, मेरे विश्वास योग्य सेवक। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने वचन से आप हमसे बात करिए, मदद करिए प्रभु जी कि आप पर भरोसा रखें और जीवन में प्रथम स्थान अपने प्रभु को दें, क्योंकि उसने हमसे कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।